बेटी बाप के नक्शे कदम पे है, इसलिए नदीम अफजल चंद साहब को साथ ये मेंशन करना चाहिए कि ये खानदानी रिवायत है पीपल्स पार्टी के साथ। वो अपनी जगह पे, लेकिन सिंध में वो बहुत ताकतवर हैं, ये पंजाब में खत्म हो चुके हैं, इनकी जड़ें गल गई। पाकिस्तान में जमहूरियत हो ही नहीं सकती। आज की पहली बात है जी, नदीम अफजल चंद ने कहा है कि नून लीग ये ना समझे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में जो गंभीर मसाइल है, मैं समझता हूँ मुल्क को बचाने के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। मजीद वो कहते हैं जी, पाकिस्तान के माशरे में जो घुटन है, उस घुटन का लावा फटेगा ज़रूर, और इसी 2025 में ही फटेगा। एक बात आप याद रखें, मैं बहुत कम लोग हैं जिनकी जहानत और दयानत का मैं कायल हूँ। मेरे अंदर कोई तस्सुब ना पीपल्स पार्टी के लिए है, ना नून लीग के लिए है, ना पीटीआई के लिए। मैंने हमेशा अपनी अकल समझ के मुताबिक जिसको समझा दुरुस्त कहा, गलत समझा गलत कहा। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं जाहिर है पीटीआई के लिए मेरे दिल में सिंपथीज हैं। 1.25 साल भी नहीं हुआ था इनकी गवर्नमेंट को जब मैंने डांग उठा ली थी, तो इसलिए ये बहुत क्लियर है। नदीम अफजल चंद उन बहुत कम लोगों में से एक हैं जो जिनकी दयानत और जहानत, ये उस पर शक करना इंतहाई नामुनासिब है। ये जो उन्होंने कहा है पाकिस्तान के माशरे में जो घुटन है, उस घुटन का लावा फटेगा जरूर, और इसी 2025 में ही फटेगा। इशारों के नाम में मैं ये बात मुसलसल कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम से। हम इत्तेहादी समझौता एक्सप्रेस वाले हैं। मरियम नवाज सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल नहीं करती, हमें हॉर्स एंड कैटल शो में नहीं बुलाया गया, ना सदर पाकिस्तान को बुलाया गया और ना गवर्नर पंजाब को। हम कैसे इत्तेहादी हैं नून लीग के? मैं तो उसे इत्तेहादी नहीं, बर्बादी समझता हूँ। हमारी बर्बादी हो रही है। नदीम अफजल चंद का एक एक जुमला ये सोने में तुलने के काबिल है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह। मरियम नवाज सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल नहीं करती, यही इनके वालिद का वतीरा था। नवाज शरीफ के पीछे चूंकि डंडा था, वो बतौर चीफ मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो तब वजीर आजम थी, उनका इस्तकबाल नहीं करता था। इस्तकबाल से कुछ शगुफे नहीं फूटते, ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्टैंडर्ड किस्म का एक प्रोसीजर है। लेकिन सुभान अल्लाह, बेटी बाप के नक्शे कदम पे है, इसलिए नदीम अफजल चंद साहब को साथ ये मेंशन करना चाहिए था कि ये खानदानी रिवायत है। बात सुने, उनके अंदर क्रोध है। आज भी पीपल्स पार्टी बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी, उसके साथ जो जुल्म सितम हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, वो अपनी जगह पे, लेकिन सिंध में वो बहुत ताकतवर हैं, ये पंजाब में खत्म हो चुके हैं, इनकी जड़ें गल गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि नून लीग ये न समझे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। मैं सिंसियरली इसमें ये समझता हूँ, नकाइस, कजियां, खामियां पीपल्स पार्टी की अपनी जगह, बट इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कहना कि मुल्क को बचाने के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, देखिए मेरा ये प्रॉब्लम है। अब से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, 30 साल से नहीं, जब मैंने कॉलम निगारी शुरू की, मेरा डे 1 से एक स्टांस है, पाकिस्तान में जमहूरियत हो ही नहीं सकती। अब आप पूछें क्यों? मैं एंटी डेमोक्रेसी नहीं हूं, ये याद रखें, लेकिन आप मुझे केमिकल ज़्यादा दूध सामने रख दें या आम ऑर्डिनरी पानी, वो भी गंदा आर्सेनिक मिला हुआ, और उसके ऊपर आब जमजम का आप लगा दें वो लेबल, तो मैं पी लूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जमहूरियत के लिए जमहूर की जरूरत है, और जमहूर किसको कहते हैं? अवाम को। अवाम है ही नहीं, ये वो अवाम है जो एक अरबी मुहावरा, अवाम काला नाम, अवाम जानवर होते हैं। कब तक? जब तक वो आदमी रहते हैं। आदमी से इंसान बनने तक का एक प्रोसेस है।
وہ اس ملک کے خبیث حکمرانوں نے کبھی کر نہیں دیا، نہ ان کو اچھی تعلیم دی نہ تربیت دی، ورنہ ایسا ٹٹ پونجیا یہاں بار بار باریاں لے چکا جن کا وجود نہ ہوتا۔ سو پاکستان میں ڈیموکریسی، جمہوریت خواب ہے۔ ندیم افضل چاند صاحب کے اس بات سے میں اکیڈیمکلی، فکری طور پہ، انٹلیکچولی میں اختلاف کرتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا، ہاں یہ بات جو ہے اس گھٹن کا لاوا پھٹے گا ضرور، اور اسی 2025 میں ہی پھٹے گا۔ میرا اپنا اسیسمنٹ بھی یہی ہے۔ سال 6 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اب کام کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی ایک فیلنگ ہے، غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ایک سمبولک بات ہے، بڑی پہنچی ہوئی بات ہے کہ ہمیں ہارس اینڈ کیٹل شو میں نہیں بلایا گیا، نہ صدر پاکستان کو انوائٹ کیا گیا، نہ گورنر پنجاب کو۔ ہم کیسے اتحادی ہیں نون لیگ کے؟ میں تو اسے اتحادی نہیں، بربادی سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر کے، ندیم افضل چاند صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، امکانات تھے، آپ لوگوں کو ہینڈل نہیں کرنا آیا پنجاب۔ آپ کے جو پارٹی کے اکابرین ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، کیا کیا جھکے مارتے رہے، ان میں جان پڑ سکتی تھی۔ وہ جو خلا پیدا ہوا وہ پی ٹی آئی نے پور کر دیا۔ اس لیے پنجاب کو تو فی الحال آپ بھول جائیں، اور یہ انویٹیشن وغیرہ یہ تو وتیرہ ہے اس خاندان کا۔